त्रिवाचा भर करके जैसे ही सर्प के ऊपर फेंकने का प्रयास किया, वैसे ही वह काला नाग बिस्तर एक पावन फूलों की सुगंधित फूलों की माला बनकर के अतृष जी के कंठ में आके गिर जाती। आज देवांगनाएं देख रही थी, मन में विचार किया कि ये सच्ची पतिव्रता है। तो आज तीनों देवांगनाएं चली जाती हैं। नारद जी से कहा, तो नारद जी ने कहा कि प्रभु को भेजिए। तो आज तीनों देवांगनाएं तीनों देवताओं से कहती है, उमा भगवान शंकर के पास जाती हैं, रमा भगवान विष्णु के पास जाती हैं और ब्रह्माणी ब्रह्मा जी के पास जाती हैं। कहती हैं जाओ और उस पतिव्रता के सत्यत्व को जाकर खंडित करो जाकर के। आज अपनी क्रिया की हट पर ज्यादा देखा तो तीनों देवता चलते हैं। ब्रह्मा जी जब चले तो रास्ते में विष्णु जी मिले। अब ना विष्णु जी ब्रह्मा जी से बोल रहे हैं, ना ब्रह्मा जी विष्णु जी से बोल रहे हैं। कुछ दूर तक चले तो भगवान बुद्ध वामन आशुतोष भगवान मिले। अब तीनों लोगों आपस में परामर्श करते हैं। जब जान जाते हैं कि तीनों देवतागण एक ही कार से जा रहे हैं, तो देवतागण कहते हैं, किसी ने कहा है कि ऊंचे निवासे नीचे कर तूगे, ऊंचे निवासे नीचे कर तूगे, ऊंचे निवासे नीचे कर तूगे, ऊंचे देखे न सकिय पढ़ाई बोलिए सती मैया की। आज तीनों देवता कट जाते हैं। देवता कट गए तो मन में विचार करते हैं क्या किया जाए, क्योंकि अनुसुईया जो है वह ब्रह्मा जी की सगी बहू है। ब्रह्मा जी अनुसुईया के सगे ससुर हैं और आज एक ससुर जा रहा है। अनुसुईया मैया आई। अनुसुईया मैया से तीनों देवताओं ने कहा, माता भिक्षांदेहि। आज अनुसुईया मैया कहती है कि भिक्षा में क्या चाहिए। देवतागण कहते हैं, तुम्हारा जो भी मन हो भिक्षा में देने का वो दीजिए, पर जिस समय भिक्षा डाली जाएगी उस समय तेरा भेष नग्न होगा। त्रिवाचा भरवा लिया था पहले ही देवताओं ने, जब वचन रखवा लिया था पहले ही, उसके उपरांत में वचनबद्ध अनुसुईया हो जाती है। अनुसुईया मन में विचार करती है, मेरे पति अतृष भी कुटिया में नहीं है। अगर मेरे पति अतृष मुझको आदेश दे देते कि इसी प्रकार से भिक्षा डाल दो जाकर, तो मेरा पतिव्रत धर्म सलामत रहता। ना मेरे पति अतृष इस कुटिया में है, क्या करे। अंत में आकर के एक जल लाती है और जल में पढ़कर के भगवान का ध्यान करती है। मनसा वाचा कर्मणा की आन लगाती है और कहती है, जो मन वचन कर्म से मेरा पति आधार, तो ये तीनों देव हो अति बालक नादान। आज ऐसे ही पढ़कर के तीनों देवताओं के ऊपर छींटा मार देती है, तो तीनों देवता उस सती के जल के प्रभाव से बालक रूप में दरवाजे पर खड़े होकर के क्वां क्वां की आवाज लगाने लगते हैं।
आज महाराज दरवाजे पर खड़े होकर के क्वां क्वां की आवाज जब